समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। बंदरिकार अपना चल रहा था जो पूर्ण हुआ। 237 गाथा से अपना प्रारंभ होकर 257 गाथा में बंदिक अधिकार की पूर्णता की। अब यहाँ आचार्य देव कलश की रचना करते हैं। ऊपर में ये बात समझाई थी कि बंध जो होता है वह अध्यवसान से ही होता है। अध्यवसान अर्थात रागादि भाव, विकारी भाव, परलक्षी भाव, ये सारे अध्यवसान कहलाते हैं। मिथ्यात्व के साथ चलने वाला जो अध्यवसान है और राग में आत्मा की जो एकत्व बुद्धि है। आत्मा तो कैसा है? चैतन्य स्वभावी है, ज्ञानात्मक रूप है। वो ज्ञानात्मक रूप को ज्ञान स्वरूप न स्वीकार करके राग रूप स्वीकार करना, राग ही आत्मा मानना, राग का ही स्वामित्व स्थापित करना, राग में ही कर्तृत्व लगाना और राग का ही वेदन करना, यही मोटे तौर पर अध्यवसान है जो अनंत संसार बंध का कारण है। मेरा स्वभाव चैतन्य है, निर्मल ज्ञान और आनंदमय है। स्वभाव में राग है नहीं, लेकिन स्वभाव दृष्टि में आता नहीं है, इसलिए राग रूप परिणमित होता है। बात समझ में आई? क्या कहा? स्वभाव कैसा है हमारा? चैतन्य है। चैतन्य को चैतन्यपने से स्वीकार करे तो राग की एकत्वता टूट जाए, और चैतन्य को चैतन्यपने से स्वीकार नहीं करता है तो राग में एकत्व होता है। वह एकत्व ही अध्यवसान है, उसी में कर्ता स्वामित्व भोक्तृत्व बुद्धि बनी रहती है, जो हमारे लिए निरंतर कर्मबंध का संचयन का कारण है। इसलिए अगर बंधत्व से छूटना है तो उपाय अनेक नहीं है, उपाय एक ही है, और वो उपाय है अपने स्वरूप की हम बुद्धि कि नहीं, मैं तो त्रिकाल ज्ञायक हूँ। ऊपर में आत्मा के स्वरूप की चर्चा की अपन ने, जिसमें आत्मा की 3 बात बताई कि आत्मा कैसा है कि पहले कहा कि सतरूप है, फिर कहा अहेतुक है, फिर कहा ज्ञप्ति रूप है। क्या कहा? सत, सत यानी अस्तित्व रूप। आत्मा का अस्तित्व चैतन्य रूप है, राग रूप आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अगर राग रूप आत्मा का अस्तित्व माने तो राग के अभाव में आत्मा भी नाश हो जाएगी, तो सिद्धत्व में आत्मा अस्तित्व बना नहीं रहेगा, है ना। इसलिए राग आत्मा का अस्तित्व नहीं। राग कहकर संपूर्ण विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, शुभ अशुभ के भाव, तीव्र मंदता के भाव, अच्छे बुरे परिणाम, ये सारे राग कहकर आचार्य देव ने उसमें सारे अनुभावों को गर्भित करके उस वो अलग और मेरा चैतन्य स्वभाव एक अलग, कि वो जो चैतन्य स्वभाव है वो कैसा है? सतरूप है, अस्तित्व रूप है, सत्ता स्वरूप है, और कैसा है? अहेतुक है। उसकी सत्ता में किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है।
व्यवहार में हम कहते ये नहीं होगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, इंद्रियां नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, सांसों नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, ये संयोग के अभाव में मैं कैसे। अरे भाई तू कैसा है, सत्य स्वरूप होते हुए अहेतुक है। तेरी अपनी सत्ता रखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अनादि से आज तक तेरी सत्ता बनी हुई है और आज से अनंत काल तक तेरी सत्ता बनी रहेगी। इसलिए कैसा है, अहेतुक। और तीसरा क्या कहा, ज्ञप्ति रूप है। जानन 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 जानन, वो जानना ही इसका कार्य है जो निरंतर करता है। ऐसी वस्तु व्यवस्था को न जानकर राग में ही अपनापन जोड़ता है, तो कहते हैं कि भाई यही मिथ्यात्व है। जो राग को अपना मानता है ना, वो जिसके भी लक्ष्य से राग होता है उसमें भी अपनापन जोड़ता है। इसमें जहाँ राग अपना है, राग में एकत्व है, तो राग जिस भी, क्योंकि राग ऊपर में ये बात सिद्ध कर दी है कि ये रागादिक भाव जितने भी है, इन भाव, ये परनिमित्त भाव है, ये विकारी भाव है। इसका अंतरंग कारण कर्म का उदय है और बहिरंग कारण परद्रव्य पे लक्ष्य है। क्या है, जब पुद्गलादि की ओर ये देखता है अपने चैतन्य को भूलकर, तो राग राग कहकर यानी विकार, चाहे वो अच्छा भाव आए चाहे बुरा भाव आए, मंद भाव आए या तीव्र भाव आए, पुण्य भाव आए चाहे पाप भाव आए, ये सारे भाव आत्म की परिणति में उपलब्ध होते हैं। और जब इनसे दृष्टि हटाकर एक चैतन्य की ओर देखता है तो ये भाव का विलय होता है। क्या होता है? और उसी को जब इन भावों में एकत्व टूट जाता है और ज्ञान में एकत्व जम जाता है, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। ऐसे ही जानने का नाम सम्यक ज्ञान और ऐसे ही स्वरूप में ठहरने का नाम सम्यक चारित्र। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही भव निवारण भाव है और ये राग द्वेष पुण्य पाप के भाव ही बंधक भाव है। इन बंधक भाव से छूटने के लिए पहले दृष्टि में इतनी पवित्रता देखो, संपूर्ण भाव, संपूर्ण बंध का भाव तो एक चैतन्य में स्थिर होने पर ही होता है। कहाँ होता है? और उसके लिए उत्कृष्ट दशा मुनि जीवन ही होता है। जो ऊपर की गाथा में लिया ना, ये मुनिराज का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का त्याग करके प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, जो प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण में है परद्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का दर्शन ज्ञान कराया कि जब तक पर पदार्थ की ओर से उपयोग नहीं हटता है तब तक रागादिक रहते हैं, है ना। वो पर द्रव्य है, द्रव्य प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, और उसके प्रति जो भाव हो रहे हैं वो क्या है, भाव अप्रत्याख्यान। और जब उससे उपयोग हटकर अपने ज्ञान में एकाग्र हो जाता है, उनमें संयोग छूट जाते हैं, तो वो कहते हैं द्रव्य प्रत्याख्यान, और उस क्वालिटी के भाव निकल जाते हैं तो वो कहलाता है भाव प्रत्याख्यान। और मुनिराज इन भाव से युक्त होते हैं, दिगंबर संत। इसलिए उसका दृष्टांत दे के समझाया कि मुनिराज आगामी संपूर्ण रागादि के दुखद जानकर उनका परित्याग करते हैं, तो उनके जिस अवलंबन से वो रागादिक होते हैं उन पदार्थ का भी क्या करते हैं, त्याग यानी प्रत्याख्यान। त्याग का अर्थ क्या, प्रत्याख्यान। इसलिए वे उद्दिष्ट अधकर्म आदि आहार को भी ग्रहण नहीं करते, है ना। ऊपर में चर्चा चली ना, जिस अघ कर्म यानी पाप कर्म यानी कार्य, पाप के कार्य, जिस कार्य में 5 इंद्रिय यानी 6 काय के जीवों का
5 स्थावर और 1 त्रस जीवों के घास से जो चीज बनती है उसको कहते हैं अघकर्म, और जिनके उद्देश्य से बनती है उसको कहते हैं औदेशिक। तो मुनिराज का आहार भी उनके उद्देश्य से नहीं बनता। किनके उद्देश्य से नहीं बनता? अगर वो उद्देश्य से बना जान कर प्रवर्तन करते हैं तो उस क्वालिटी का राग भाव है। किसका है? और वो बंध का कारण है। पूर्णता की अपेक्षा तो ये। और जब दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि में राग और आत्मा के बीच में एक सूक्ष्म संधि पड़ी हुई है। उस संधि को जान लिया कि ये राग अलग चीज है और मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा अलग चीज है। उस ज्ञायक भगवान आत्मा में पूरी तरह से अपनी श्रद्धा को समर्पित कर देना कि नहीं, मैं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं हूं। बात ही समझ में नहीं आई। पर की 36वीं गाथा 37वीं गाथा जो अपनी चली थी, वहाँ परद्रव्य से भी भेद ज्ञान कराया और आत्मा से भी राग से भी भेद ज्ञान कराया। ये मोह कुछ मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान के ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहे। ये धर्मादि कुछ मेरे नहीं, उपयोग केवल एक में है। सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा का स्वरूप कैसा देखा? जब वास्तविक स्वरूप देखा जाए सर्वज्ञ भगवान ने, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान से तो कोई बात छिपी हुई नहीं है। कौन से? आप और अभी हमारा इतना ज्ञान सूक्ष्म नहीं है, हमें अभी बहुत सारे आवरण पड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा का आवरण निवारण हो गया, इसलिए उन्हें वस्तु जो कि त्यों नजर आती है, जैसी की तैसी नजर आती है। अगर वे आत्मद्रव्य के विषय में देखते हैं तो वे राग लपेटा हुआ आत्मा नहीं देखते, राग से रहित देखते हैं। कैसा देखते हैं? और जो राग देखते हैं तो वो राग उनके ज्ञान का विषय तो है, पर वे जानते हैं कि ये राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमें भी ऐसी दृष्टि बनाना है। ये जितने भाव चल रहे हैं, ये जितने परिणाम चल रहे हैं, ये सारे परिणाम मैं नहीं, ये मेरे नहीं। इन परिणामों का मैं कर्ता नहीं, इन परिणामों का मैं वेदक नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं ज्ञायक और ज्ञायक हूँ। इसलिए तीसरा शब्द का ज्ञप्ति रूप जानन। यद्यपि ये बात अलग है कि हमने अनादिकाल से आज तक आत्मा चैतन्य भगवान आत्मा होता हुआ भी इस चैतन्य आत्मा को आज तक हमने स्वीकृत नहीं किया, इस आत्मा का स्वरूप हमने अनुभव नहीं किया। पर्याय में ही, संयोगों में ही हम उलझे रहे, तो हमारा अनादि से लेकर आज तक का समय अनंत पीड़ा में व्यतीत हो गया और आज भी पीड़ा में ही व्यतीत है। देखो, दुख में सुख का भ्रम तो कर सकते हैं, पर दुख सुख नहीं होता। क्या कर सकते हैं? कांच में हीरे का भ्रम तो कर सकते हैं, लेकिन कांच कभी हीरा नहीं होता। हम दुख में सुख का भ्रम पाल के बैठ गए। बाह्य अनुकूलता, पुण्योदय की भाई प्रवृत्तियाँ, धन वैभव, परिवार, इष्ट मित्र आदि का संयोग, 5 इंद्रिय के विषय की अनुकूलता, ये हमारे सामने पूर्वोदय पुण्योदय से मिली। अब हमें इसमें सुख का भ्रम हो गया कि ये सुख है, पर आचार्य कहते हैं कि ये सुख नहीं है, ये दुख ही है। क्या है? भ्रम है कि वास्तविक में सुख है। क्यों? 5 इंद्रिय के विषयों में अनुकूलता में सुख का भ्रम है कि सुख है? ये भ्रम है। और कब से है भ्रम? अनादि से। ऐसा नहीं है कि कोई आज नया, इसलिए इसको अग्रहित मिथ्यात्व कहा।
क्या कहा, ये यहाँ नया ग्रहण नहीं किया, ये अनादि से संस्कारवत चला आ रहा, हमारी परिणति के अंदर चला आ रहा, चला आ रहा है। अब भेद ज्ञान करे ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में, इस सद जिनवाणी माता की निकटता में अगर हम वस्तु स्वरूप का विचार करें तो आचार्य भगवंत हमें कहते हैं कि तू उपयोग स्वरूप है, तू राग स्वरूप नहीं है। और जब वो उपयोग में अपनापन जुड़ेगा तो अनादि काल का भ्रम मिटेगा। भ्रम मिटा यानी दुख मिटा, भ्रम मिटा यानी क्या क्या हुआ, दुख मिटा। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे कि भूल से भव भ्रमण और भूल मिटे भगवान। ये भ्रम है ना, ये भूल, यही तो भूल है। मैं चैतन्य स्वभावी होते हुए भी जड़त्व को पूरा अपनापन लगा के बैठा हुआ हूँ, कर्तृत्व बुद्धि से बैठा हुआ हूँ। आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, तू चैतन्य, तू पहले दृष्टि की निर्मलता हो, और दृष्टि निर्मल होकर जब आगे की ओर बनेगा तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हुए समस्त परद्रव्य की संतति का, संयोग का भी क्या होगा, परित्याग। ऐसा नहीं होता कि बाह्य का त्याग हुए बिना अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। बाह्य का त्याग हुए बिना सम्यक्त की आराधना तो हो सकती है, काहे की, इसलिए हमारे यहाँ चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अभी कोई व्रत नहीं आया है, लेकिन फिर भी सम्यक्त की आराधना हो सकती है। लेकिन जब उसको नेचुरल, पूरे वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप में लाना है तो उसका निमित्त का भी परित्याग होगा। जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में वही कार्य होता है जिसकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। ये लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या साहब, जब आत्मा से ही केवल ज्ञान हो तो हमें अरे भाई, यद्यपि बात 100% यही सत्य है कि केवल ज्ञान कहाँ से होगा, कि आत्मा में से ही होगा, आत्मा के आश्रय से ही होगा। लेकिन जब आत्मा में आत्मा का आश्रय लिया जाता है तो उस समय योग्यता भी ऐसी बनती है कि परद्रव्य और प्रभाव, परद्रव्य और परद्रव्य की क्रिया का ऑटोमेटिक परित्याग होता है, सहज होता है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक बंध में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है और शुद्धता में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अगर बाह्य परिग्रह किंचित भी है तो छठा गुणस्थान हो नहीं सकता। उद्देश्य का हार है तो छठा गुणस्थान हो, छठा सातवां गुणस्थान हो नहीं सकता। और जिनके छठे सातवें गुणस्थान होते हैं उनके ये क्रिया दिख नहीं सकती। ये जिनवाणी माता इन गाथाओं में ये बात समझाना चाहते हैं। क्या दृष्टि का परिवर्तन तो हो सकता है, संयोगों में रहकर संयोगों से भिन्न चैतन्य आत्मा को स्वीकृत तो किया जा सकता है, लेकिन जब उस चैतन्य आत्मा को पूर्ण निर्मल करना है तो उसके बाह्य प्रसंगों का भी बुद्धिपूर्वक परित्याग करना होता है। देख सकता है, पर उसको प्रैक्टिकल में लेना है तो उसको वहीं तिजोरी में ही आके हाथ लगाना पड़ेगा। कहाँ लगा? और उन सब द्रव्यों से। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठा हुआ है और यहाँ हीरा का अनुभव वो दृष्टि में आ सकता है कि हाँ हीरा इतना चौकोर है, इतना बड़ा है, ये है, तिजोरी में पड़ा है, इस कमरे में पड़ा है, इसमें इस ताव में लपेटा हुआ है, ये तो सब विचार कर सकता है, दृष्टि में तो ले सकता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल उसे करना है, प्रकट करना है, स्वच्छ हीरे को देखना है तो उसे सब आवरणों को हटाकर ही वो करना है। इसलिए जो दुख में सुख का भ्रम है या परद्रव्य में आत्मा का भ्रम है, प्रारंभिक दृष्टि में ये हमारा भ्रम मिटना चाहिए, मिटना है। अरे भगवंत ने मुझे उपयोग स्वरूप कहा है। अनंत काल हो गए हमें, देखो कितना कहते, अनादिकाल कहो, अनंत काल कहो, कहने में बहुत सरलता से आते। कब से संसार में भटक रहे हैं कि अनादि से भटक रहे हैं। अब कितना सरलता में कहने में आया है बताओ, है
है इतना। अब वो जब अनादि का स्वरूप चिंतन करे, एक खाली चतुर्थ काल का ही चिंतन करे, कहाँ से? भगवान महावीर के, जीव आदिनाथ भगवान के समय में है, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि, उस एक खाली चक्रवर्ती के उस मरीचि को भगवान महावीर चौथे काल में ही बने, कहाँ बने, लेकिन उसमें भी इतना भटकन हुआ कि 1 अरब 30 करोड़ जन्म धारण करना पड़े। अब वो 1 करोड़ 30 हजार 1 अरब 30 करोड़ जो जन्म है, तो उसमें स्वर्ग भी आया होगा, तो कितने कितने समय का आया होगा, क्यों? कम से कम 1000-10,000 वर्ष का। नरक भी आया होगा, मनुष्य भी आया होगा। तो इतना समय खाली एक ही समय, तो अनादि में कितना समय निकल गया और अनंत काल में कितना समय होगा। इन सारे दुखों का अभाव करने के लिए देखो, जो बीत गया समय, जो दुख हम भोग चुके हैं, जो पीड़ा हम भोग चुके हैं, उसे अब उसकी तो चिंता करना नहीं, क्योंकि वो बीत गया सो बीत गया। पर अब ऐसा दुख परिणति में पुनः न आए, उसकी चिंता है। और उसकी चिंता के लिए, उस दुख के निवारण के लिए आचार्य भगवंत हमें कहते हैं कि तुम ये निर्णय करो कि तुम चैतन्य स्वभावी हो। देह, संयोग, इंद्रिया, मन, वाणी, कर्म और रागादि के भाव हैं, पर ये तुम नहीं और ये तुम्हारे नहीं। बात समझ में आई नहीं? राग में रहकर राग से भिन्न दृष्टि बन सकती है। क्या बन सकती है? कर्म में रहकर कर्म से भिन्न दृष्टि बन सकती है। शरीर में रहकर शरीर से भिन्न की दृष्टि बन सकती है। इंद्रिया मन में रहकर इनसे भिन्न की दृष्टि बन सकती है। और जब दृष्टि बनेगी तो दृष्टि की महत्ता में आत्मा महत्वपूर्ण नजर आया, तो इन सब के प्रति भी लगाव धीरे धीरे कमजोर होता ही चला जाता। अभी हमारे पूरा दृष्टि में क्या चढ़ा हुआ है? ये आत्मा अपना ज्ञायक भगवान को छोड़कर सब चढ़ा हुआ है। हम आत्मा की चर्चा भी आत्मपने से नहीं करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। इतनी हमेशा ही कहते हाँ भैया हम ज्ञायक हैं, हम आत्मा है, बस इतना ही। इतना जोर अंदर से जो भीतर से आना चाहिए ना, उतना पावरफुल हमारा जोर नहीं आता है, उतनी हमारी व्यवस्था नहीं बनती है। क्या है? और ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। हाँ, इस शास्त्र में लिखा कि राग भिन्न है तो भिन्न ही होगा, शरीर भिन्न है तो भिन्न ही होगा, इंद्रिया भिन्न है तो भिन्न ही होगी, आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप ही होगा, आनंद स्वरूप है तो आनंद स्वरूप ही होगा। लेकिन हमने कभी भी इसको प्रैक्टिकल करके अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। टोडरमल साहब ने लिखा ना मोक्ष में, जैसे आत्मा की बात करता है तो मानो औरों की बात चल रही हो, कैसी कहता है, जैसे ये मेरी चर्चा है, ऐसा इसको बहुमान नहीं आता कि अरे ये तो चर्चा मेरी है। हाँ, भाव ब्रह्मांड, हाँ उसकी पीड़ा, इसलिए कई बार कहते ना। हाँ, पूर्व में अपन ने चर्चा में ये बात ली थी कि एक व्यक्ति आरंभिक क्रिया, रात्रि भोजन क्रिया, पाप क्रिया, ये सब क्रिया का कर रहा था। उसे कहा कि भैया तू नरक, अरे चले जाएंगे नरक, क्या हो गया? वो क्या कह रहा है कि चले जाएंगे नरक, चले जाएंगे। वो उसको नरक का भाव भाषण पता नहीं है कि नरक क्या चीज है। वो तो ऐसा समझ रहा है जैसे बहुत मामूली चीज है। हमारे पैर पर किसी दूसरे का पैर अगर 1 मिनट के लिए भी लग जाए तो उस 1 मिनट की पीड़ा का जो एहसास होता है, कितना कैसा एहसास होता है? क्यों है? उस नरक की भूमि स्पर्श करते हुए ही ता भूमि पर सत दुख इसो
बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, एक साथ मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारे हों। जब एक बिच्छू का डंक इतना पीड़ादायक है तो हजारों बिच्छुओं के डंक की दशा क्या। लेकिन ये सामान्यता में कहता चले जाएंगे, क्या हो गया, पहले भी गए थे अब भी चले जाएंगे, हैं? उस वेदना का ज्ञान में नहीं, और जिसे उस वेदना, जिसे उस पीड़ा का ख्याल है, उसे समझ में आ गए कि अरे क्या हो गया। ऐसे आज तक आप और हमने इस पवित्र शुद्धात्म चैतन्य तत्व का विनय नहीं किया, अनादर किया। और ऐसे शुद्धात्मा को बताने वाले ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माता और निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की हमने आराधना नहीं की, इसलिए हमारा संसार अनंत बना हुआ है। अब अवसर मिला है, अवसर आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव श्री या ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, कि जो बीत गया सो बीत गया। आज तक हमने आत्मा की महिमा नहीं लाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पवित्र जिनवाणी माँ के निकट आए हैं तो मुझे ये भावना तो बनी रहना चाहिए कि ओह मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, ज्ञायक भावी हूँ, ज्ञाता हूँ। पर द्रव्य में रत रहना मेरा कार्य नहीं है, मेरा तो ज्ञान में रत होने का कार्य है। इसलिए निर्जराधिकार की वो गाथा है, ख्याल में रखना। कौन सी गाथा? अगर तुझे परम सुख की प्राप्ति चाहिए, तो वास्तविक सुख को भोगना चाहता है, तो ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, निश्चित उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा का रुचिवंत, मेरा भगवान आत्मा, मेरा चैतन्य आत्मा, मेरा ज्ञायक भाव ही मेरा है? इसी की रुचि, रुचि यानी लगन। आत्मा शब्द बेकार नहीं जाना चाहिए। जैसे है ना, आपको पता है, दृष्टांत तो थोड़े ऐसे ही दिए जाते हैं, उसको गलत तरीके से नहीं लेना। जैसे डॉगी होता है, कुत्ता होता है, और पेट में भूख लगी हुई होती है, कौन सी, भूखा है ना, तो आप रोटी का टुकड़ा यूं उछालेंगे, कैसे उछालेंगे, तो वो नीचे नहीं गिरने दे, उसके पहले लपक लेता है। और कौन लपक लेता है? क्यों लपक लेता है? कि उसके अंदर इतनी भूख सता रही है नीचे। अगर आत्मा की आप और हमें लगन लगे तो ऐसी लगन लगना चाहिए, कैसी लगन लगना चाहिए कि ये शब्द बेकार न जाए। आत्मा कहा कि मेरा ज्ञायक भाव मेरी समझ में आना चाहिए कि हो ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी चर्चा है, मेरा परिणाम है। ये ऐसा भाव भीतर से जन्म लेना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। कई लोग ये सोचते, रोज तो सुनते हैं, रोज, अरे भैया क्यों पानी है, तृप्त कब हो कि फिर दोबारा प्यास ही न लगे, है? ज्ञान के अलावा फिर दूसरी परद्रव्य की इच्छा ही न हो, तब तक ये कार्य करना है। क्या करना? कि ज्ञान का ही रुचिवंत होना, या एकांत में बैठकर सब छूट जाए, कोई बात नहीं, मेरा चैतन्य नहीं छूटना है। और चैतन्य छूटता भी नहीं है। देखो, भले ये हमारे ख्याल में ना आया, वो बात अलग है, अनादिकाल से आज तक इसका सम्मान हमने नहीं किया, ये बात अलग है ना, लेकिन इसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। कभी ऐसा नहीं है कि हमें जड़ बना दिया हो, है कि नहीं तुम पुद्गल हो गए हो, धर्म हो गए हो, धर्म हो गए, आकाश हो गए, काल हो गए हो, कि नहीं तुम चैतन्य के चैतन्य ही रहे हो, ज्ञायक ही रहे हो। तुमने तुम्हारी कीमत नहीं की है, इसलिए भटकन है। अब तुम अपनी कीमत करो तो तुम्हारी भटकन मिट जाएगी। इस पंचम काल के अंदर गुरुदेव जैसे महान व्यक्ति ने हमें वो उपलब्धि दी है, वो सरलता दी है, ए जनागम के अंदर उस रहस्य को खोला है कि जिससे हमारी दृष्टि में निर्मलता का जन्म ले। राग में अपनापन बताने वाले तो अनेकों हैं और अनेक चल रहे हैं, सारा विश्व ही इसी में लगा पड़ा हुआ है।
कोई जड़ द्रव्य को अपना बनाने में लगा हुआ है, कोई राग को अपना बनाने में लगा हुआ है। लेकिन ये जिनवाणी माता एक ऐसी है जो हमें कहती है न जड़ द्रव्य तुम्हारा है न राग तुम्हारा है, तुम्हारा तो एक नेचुरल भाव ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक है। तुम उस ज्ञायक की लगन लगाओ, उस ज्ञायक की लगन में बाह्य का परिवर्तन यथा योग्य समय पर अपने आप अपने क्रम में अपनी भूमिका में आता ही है। ऐसा नहीं होता है कि आत्मा दृष्टि में चढ़े और चाहे जैसी वृत्तियां बने, ऐसा भी नहीं होता है। उसकी कीमत नजर आएगी ना तो ऑटोमेटिक वातावरण सुधरता चला जाता है। लेकिन स्थिरता आती है तो और इसलिए उसमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की चर्चा कर अनादि से अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान में लगे हुए हैं। द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव अप्रतिक्रमण भाव अप्रत्याख्यान। अब जब ये चीज समझ में आई तो द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव प्रतिक्रमण भाव प्रत्याख्यान, ये चीज की उपलब्धि होगी, इसकी उपलब्धि होगी। अपन एक बार लौकिक भाषा में भी जब विराधना में इसने आज तक विराधना करी तो धोखा नहीं दिया, तो जब इसकी आराधना करेंगे तो ये कहाँ आपको तो छोड़ ही नहीं सकता ना। नेचुरल स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव जो है ना, स्वभाव को स्वीकार करे। स्वीकार करने का मतलब अनुभूति पूर्वक हो। सूक्ष्म ज्ञान में तो आप और हमने स्वीकार कर लिया, स्वभाव को कई बार कर लिया। 11 अंग 9 पूर्व के पाठ में अभी ऊपर की सारी गाथा निकल चुकी है अपनी। कितना कहा अभव्य जीव के विषय में कि जिनेंद्र कथित व्रत को पालन करता है, समिति को पालन करता है, गुप्ति को पालन करता है, शील को धारण करता है, तप को धारण करता है, फिर भी उसे आत्म अनुभव करने की योग्यता नहीं है। किसको? अभव्य जीव को। क्रिया में तो इतना पालन कर रहा है, एक भी जिनागम के खिलाफ नहीं कार्य है। तो सूक्ष्म ज्ञान में 11 9 पूर्व में अनेक शास्त्रों के जब हम पाठी बने हैं तो राग और ज्ञान की भिन्नता ज्ञान में तो हमारे झलक चुकी है, लेकिन वेदन में नहीं आई। काय में नहीं आई? वेदन में कब आएगी? जब ज्ञान का स्वाद लेगा तब वेदन में आएगी। तब हम कहेंगे जो ऊपर की 62वां कलश कहा था कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम पर भावश्च कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारी नाम। ये तो मोहियों का मोह है, व्यवहार है कि परद्रव्य का करता है, परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का हूँ। ये तो मोहियों का है। ज्ञानी तो ये विचारते हैं कि आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और स्वयं ज्ञानम। पहले आत्मा ज्ञानम कहकर सारे जगत की आत्मा का एक स्वरूप दर्शा दिया कि सारी जगत की आत्मा कैसी है कि ज्ञान स्वरूप है। फिर कहा कि स्वयं ज्ञानम, कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञाना अन्यत्र करोति किम, ज्ञान के अलावा मैं और अन्य क्या करता हूँ। जो भी कहा तीसरा पॉइंट, ज्ञप्ति रूप, जानन 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 रूप। हाँ, उस अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी जानकारी का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। समझाने के लिए भेद प्रभेद आदि अनेक बात आती है, लेकिन अनुभूति निर्विकल्प होकर आनंद को देती है। तो वहाँ कहते, और ऊपर की गाथाओं में अपना निकल चुका है कि ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। किसका जोड़ा है? जैसे राग और दुख का जोड़ा है। काय का जोड़ा है? रागी कभी सुखी नहीं होता। और आया ना समझ में? जब राग है तो दुख का ही वेदन है, चाहे कम दुख का हो चाहे अधिक दुख का हो, वेदन दुख का ही है। ऐसे ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। जिसे ज्ञान की अनुभूति है उसे सुख की अनुभूति है ही है, चाहे थोड़ी हो चाहे बहुत हो। सम्यक दर्शन में शुरुआत होती है
व्रत में बढ़ती है, मुनिराजों में और बढ़ती है और भगवंतों को पूरी हो जाती है। जोड़ा है। अगर हमें आनंद नहीं आया तो समझना ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या कहा? आनंद नहीं आया तो जैसे कई लोग कहते हैं ना, साहब हमें तो भगवान पे बहुत भरोसा, हमें तो जिनवाणी की बात पे बहुत भरोसा, जिनवाणी की बात सुनकर प्रसन्नता ना आए तो तुम्हें जिनवाणी का भरोसा कहाँ है? भगवान को देखकर अगर मन प्रसन्न न हो तो तुम्हें भगवान का भरोसा कहाँ है? इसका तो जोड़ा बनता है ना, ये जोड़ा है। हाँ, कैसे क्या कैसे हो? व्यवस्थित व्यवस्था है जिनागम के अंदर, इसलिए हमें बहुत सरलता से, सहजता से, सम्यक प्रकार से इस प्रकरण को ख्याल में रखना कि भाई मेरा अस्तित्व चैतन्य रूप है, तो मुझे हर समय चैतन्यता का भास होना चाहिए। इसलिए कहा ना कि भले सोए हुए हों लेकिन जागृति काई की हो? चैतन्य। आप और अभी हम सोए हुए हैं, बोलो जागृति काई की है? नहीं, चैतन्य की जागृति नहीं है। हाँ, रात अभी सोए हुए हो, रात को आवाज लगाए कोई अनिल, तो फिर इतनी देर में क्या होगा? आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी? क्यों? कोई ने भी आवाज लगाई तो एकदम आँख खुलेगी, यानी पूरा अपनापन किसके अंदर है? इसमें है। ऐसे कहते ज्ञानियों का पूरा अपनापन कैसा होता है? एक चैतन्य में होता है। कहीं से भी आवाज आए कि आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो मेरा मेरा मेरी चीज है। ये तो जिनवाणी का कोई भी पेज पढ़े, जिस समय जहाँ चर्चा प्रारंभ होए, अरे ये तो मेरी बात है, मेरे हित की बात है, मेरे कल्याण की बात है, मेरे को सुखी बनाने की बात है, मैं इस बात को निगलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, इस बात को गौण कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरे हित की बात है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। कलश कल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अपना गाथा 287 पूर्ण हुई है। अब 178, 179 दो कलश के अंदर आचार्य अमृतचंद्र, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव की ये विशेषता रही है कि जहाँ जहाँ अधिकार की प्रारंभता हुई उनने सम्यक ज्ञान की महिमार्थ कलश की रचना की, और जहाँ जहाँ अधिकार की पूर्णता हुई वहाँ भी उन्होंने अज्ञान मिटाने के लिए कलश की रचना की है। एक विशेषता उनकी है, इसलिए उस विशेषता को समझकर आप और हम अपने परिणाम को निर्मल बनाएं और पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे। यही मंगल भावना है।
सोची मन मारी माझी मावे अब लागे नभू तीनों काल तू तो धन्य धन्य हे मारी माझी नवाणी धन्य धन्य हे मारी माझी नवाणी दियो गे तो शाश्वत परिवार वे तो मुझ करू माझी नवाणी को लाडलो में तो माझी नवाणी को लाडलो में तो तारो भूलू ना अनंत उपकार मैं तो मुझ करू तारो भूलू ना अनंत उपकार मैं तो मुझ करू निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ लोक